हेलो बच्चों, क्लास 8 अध्याय 5 मैथ और एक्सरसाइज 5.1 है, जिसमें चैप्टर का नाम है वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक है, तो इसमें देखो समझो क्या है टॉपिक, क्या लिखा हुआ है। पहला तो इसमें लिखा हुआ है पहला टॉपिक कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकाई का अंक क्या होगा। संख्या है जो इसकी वर्ग इकाई का अंक का वर्ग करो तो ऑटोमेटिक अपन के लाने किस क्या पता चल जाएगा, इसकी वर्गों का इकाई का अंक पता चल जाएगा। ठीक, तो अपन लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि पहला नंबर टॉपिक कितना दिया था। पहला नंबर टॉपिक दिया गया है 81। ठीक, 81 दिया गया है, तो अपन को इसका क्या करना है, ये संख्या इसकी इकाई मतलब जो संख्या है, संख्या के वर्ग का इकाई का अंक पता करना है। तो ये वर्ग रूप में दिया गया है, इसका इकाई का अंक पता करो। तो अपन लिखेंगे संख्या के इकाई का अंक क्या है, 1 है, जो कि कारण मतलब कि कारण बताएंगे इसमें, जो कि कारण क्या है, 1 का गुणा 1 में करो हमेशा क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। ठीक, इसके बाद अब इसको मैं सारणी के रूप में बता देता हूं कि यहां लिखूंगा मैं संख्या, यहां लिखूंगा संख्या के वर्ग का इकाई। ठीक, संख्या के वर्ग की इकाई अंक, इकाई का अंक। इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद यहां लिखेंगे कारण। ठीक, तो पहला नंबर टॉपिक तो कर चुके हैं, अब करेंगे यहां से दूसरा नंबर टॉपिक। तो दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर 272 दिया गया है, जिसमें इकाई का अंक कितना है, 2 है, और कारण पता करेंगे तो 2 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा, टोटल 4 आएगा। तो 4 अपना आंसर होगा। ठीक है, मतलब इकाई के अंक में कितना था, 4 था, तभी तुम्हारा 272 आया है। इसके बाद थर्ड नंबर में कितना है, 7, 9 और 9 है। ठीक, तो इकाई का अंक कितना है, 9 है, तो 9 का गुणा 9 में कर दो तो क्या आएगा, 81 आएगा। ठीक, इसके बाद पुनः आगे चौथा नंबर क्या लिखा है, चौथे नंबर में लिखा हुआ है कि 38, 53, जिसमें इकाई का अंक 3 है, तो 3 है तो 3 गुणे 3 जो कि कितना होता है, टोटल क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसके बाद आगे चौथा हो गया पांचवा नंबर, तो पांचवा क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इकाई का अंक कितना है, 4 है, तो 4 गुणे 4 बराबर 4 चौके 16। इसके बाद पाँचवें के बाद छठवां, तो छठवां क्या है, छठवां दिया गया है 26 387, 26 387, जिसमें इकाई का अंक कितना है, 7 है, तो 7 गुणे 7 जो कि क्या हो जाएगा, 7 सत्ते 49। इसके बाद छठवें के बाद सातवां कितना दिया गया है, सातवां है तुम्हारा 52 658, जिसमें इकाई का अंक 8 है, तो 8 गुणे 8 जो कि क्या होता है, 64 होता है। इसके बाद 7 हो गए। आठवां नंबर टॉपिक क्या है, आठवां नंबर टॉपिक दिया गया है कि 99 880, तो इकाई का अंक कितना है, 0 है, तो 0 गुणे 0 हमेशा क्या आता है, 0 आता है। इसके बाद 9वां नंबर जो कि IX होगा, तो 9वां नंबर कितना दिया गया है, 12 796, तो इकाई का अंक 6 है, तो 6 गुणे 6 बराबर क्या आ जाएगा, 36। इसके बाद 10वां नंबर जो कि X समान आ जाएगा, जो कि 5 5 बार है, 5 5 5 5 और 5, इकाई का अंक 5 है, तो 5 गुणे 5 जो कि कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसको मैं एक लाइन खींच देता हूं, तो कैसे देखो, तो यही तुम्हारे आंसर है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। तो पहले के हो गया टोटल सवाल। इसके बाद दूसरे नंबर में क्या लिखा है, देखो निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो अपन ये बताएंगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग में है कि नहीं है। ठीक, और साथ में कारण भी लिखेंगे। तो अपन क्या पहले नंबर क्या लिखेंगे इसके बारे में,
दूसरे नंबर, ठीक, जो कि क्या करेंगे, लिखेंगे वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है यदि ए संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं तो इनकी इकाई का अंक, इनके इकाई का अंक कितना हो सकता है, 2, 3, 7 एवं 8 है। लेकिन जिस संख्या के अंत में इकाई का अंक क्या है, शून्य है और वह अंत में विषम है तो वह संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं मानी जाएगी। देखो अब पहला नंबर क्या है, दूसरे नंबर का पहला है कि 1057, तो 57 क्या है, 7 है इकाई का अंक, तो लिखेंगे इस संख्या का इकाई का अंक कितना है, 7 है जो कि यह है पूर्ण वर्ग नहीं है। ओके, इसके बाद अगला दूसरा नंबर करेंगे। दूसरा नंबर कितना है, 23,453, तो इकाई का अंक कितना है, 3 है। तो यदि इकाई का अंक 3 प्राप्त होगा तो वो क्या होगी, संख्या वो नहीं होगी, वर्ग नहीं होगी। तो अपन लिखेंगे इस संख्या का इकाई का अंक 3 पर क्या होती है, समाप्त हो रही है, समाप्त होती है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। अगला तीसरा नंबर, हर एक में भाषा इसी प्रकार से लिखना है, बस इकाई का अंक देख के, ठीक। तो अगला क्या है, 7928, तो इकाई का अंक कितना है, 8 है। तो अपन लिखेंगे इस संख्या का इकाई का अंक 8 पर समाप्त होती है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। ओके, इसके बाद अगला चौथा नंबर लिखेंगे इसी प्रकार में। चौथा नंबर कितना दिया गया है, 2 2 2 कितना 6 बार दिया गया है, 2 2 2 2 2 2 6 बार है। तो अपन लिखेंगे इस अंक इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो लिखेंगे इस संख्या का इकाई अंक 2 पर क्या है, समाप्त होता है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। ओके, इसके बाद 4 हो गए। अब चलते हैं 5वें नंबर की ओर। 5वां नंबर क्या लिखा है, 64,000। तो लास्ट में क्या है, 0 है। और देखो 3 दूना 6, मतलब देखो 3 2 5, क्या है, विषम अंक है। तो अपन लिखेंगे अतः इस
संख्या का इकाई का अंक कितने पर समाप्त होता है? शून्य पर समाप्त होता है। शून्य पर समाप्त होता है, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, इस प्रकार हो गया। आगे सीधी संख्या ध्यान रखना है तुम्हें, कौन कौन सी? 2, 3, 7 और 8 ये संख्याएं इकाई के अंक पर हैं तो ये तुम्हारे क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं बनाएंगी। ठीक, पांचवा हो गया। छठवां नंबर में क्या लिखा है? 89,722। 89,722 तो इकाई का अंक कितना है? 2 है। तो लिखेंगे इस संख्या का इकाई का अंक क्या है? 2 है। 2 है, जो कि यह है पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है। ओके, सातवां नंबर। तो सातवां नंबर में कितना लिखा है? 2,22,000। 2,22,000। ठीक, तो क्या लिखेंगे? इस संख्या का इकाई का अंक किस पर? 0 पर, मतलब शून्य पर समाप्त होता है, जो कि यह है पूर्ण वर्ग नहीं है। ओके, 7 हो गए। अब चलते हैं 8वें नंबर की ओर। तो 8वां नंबर क्या लिखा है? 50, 50, 50। लिखेंगे इस संख्या का इकाई का अंक कितना है? शून्य नहीं है। शून्य पर समाप्त है, जो कि यह है पूर्ण वर्ग नहीं है। ओके, अगला नंबर दूसरे हो गए पूरे। दूसरे के बाद तीसरा नंबर लिखना है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? देखो, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? तो किस संख्या का वर्ग विषम होगा और किसका सम होगा वो पता करेंगे। जिसके इकाई का अंक क्या होगा? विषम होगा, वो विषम संख्या वर्ग होगी। जिसके इकाई का अंक क्या होगा? सम होगा, वो सम संख्या वर्ग होगी। ठीक, तो अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि किसवें नंबर का कर रहा है? तीसरे नंबर का पहला कर रहा है। तीसरे का पहला कितना दिया गया है? 431 दिया गया है। ठीक, इसमें लिखेंगे यह संख्या विषम संख्या है। यह है संख्या, इकाई का अंक क्या है? 1 है, जो कि विषम है। तो पर लिखेंगे यह संख्या विषम संख्या है। यह संख्या क्या है? विषम संख्या है। और जो कि इसका वर्ग, जो कि इसका वर्ग भी क्या होगा? विषम होगा। विषम होगा। ओके, इसके बाद अगला दूसरा नंबर क्या दिया गया है? दूसरा नंबर दिया गया है 28, 26। 28, 26 तो 6 क्या है? सम होता है। तो लिखेंगे यह है संख्या सम संख्या है, जो कि इसका वर्ग क्या होगा? सम होगा। ठीक, सम होगा। अगला नंबर थर्ड पॉइंट।
थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, 7 7 7 और 9, ठीक। तो लिखेंगे यह क्या है, विषम संख्या है, तो लिखेंगे यह है संख्या विषम संख्या है जो कि इसका वर्ग क्या होगा, विषम वर्ग क्या होगा, विषम होगा। ओके, अगला चौथा नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, देखो 8204 है, 8204, तो लास्ट में क्या है, सम है, 4 क्या होता है, सम होता है, तो लिखेंगे यह है संख्या सम संख्या है जो कि इसका वर्ग क्या होगा, सम होगा, सम होगा, ठीक। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। चौथा नंबर क्या लिखा है, देखो ध्यान से देखना चौथे नंबर को, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन करके कीजिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक। तो क्या लिखा है, 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है, ठीक। तो अपन चौथे नंबर का लिख रहे हैं, कौन सा, पहला नंबर। चौथे में क्या लिखा है, 11 का स्क्वायर लिखा है, 11 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 1 2 1 आ रहा है, 101 101, इसका वर्ग किया तो कितना आ रहा है, देखो 10 20 फिर 1 आया, ठीक, मतलब 1 जीरो लग गया तो कितने आ गए, 2 जीरो आ गए, ठीक है। इसके बाद 1 10 मतलब डबल जीरो आएंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ भी डबल जीरो चलेंगे, 1 डबल जीरो 2 डबल जीरो फिर 1, ठीक, इस प्रकार से आएंगे। इसके बाद मान लो 3 जीरो आ गए तो 1001 मतलब कि 10,001 आ गया, स्क्वायर किया तो 3 जीरो 1 बॉल, इस साइड भी 3 जीरो 2 लगा के फिर से 3 जीरो, ठीक, इस प्रकार से आ जाएंगे। इसके बाद मान लीजिए कि कितने आ गए, 4 जीरो आ गए, ठीक, स्क्वायर करना है तो कितना आ जाए, तो देखो 4 जीरो इस साइड 2 लगा के 4 जीरो इस साइड, आंसर। इसके बाद मान लीजिए कि 6 जीरो आ जाए तो देखो इतना ही लिख रहा है, कितने आ जाए, 6 जीरो आ जाए, 2 4 6 आ गए और 1 लगाओ, स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा, देखो कि 1 और फिर क्या आएंगे 6 जीरो और फिर आएगा 2, ठीक, और फिर से 6 जीरो और फिर आ जाएगा 1। ओके, इस प्रकार से समझ में आ गया। अब चलते हैं 5वें नंबर टॉपिक की ओर। तो 5वें नंबर टॉपिक में क्या लिखा है, निम्न प्रतिरूपों का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए, मतलब कि जे अवलोकन करो फिर रिक्त स्थान जे भरो। तो क्या करना है, देखो समझो, इसमें अब तुम किताब तो खोले हो गई तो देखते जाना। 5वां लिखा है, 5वें में देखो सबसे पहले इन्होंने लिख दिया है कि यदि तुम किसको 11 का करोगे तो 121 आया, ठीक। इसके बाद 101 का किया तो कितना आ रहा है, 10 20 1 आ रहा है। यदि 10 कितने का किया जाए, 10 10 1 का किया जाए तो कितना आएगा ये बताना है। तो देखो 3 बार है 1 तो 10 फिर 20 और फिर आ जाएगा 3 और फिर 0 फिर आएगा 20 फिर 1, तो 10 20 और 30 इस प्रकार से भी आना चाहिए। मतलब ई साइड से भी 30 और ई साइड से भी 30, मतलब 2 जीरो ना रहेंगे और 2 जीरो ना रहेंगे। ओके, और 3 है तो 1 2 3 और 1 2 3। इसके बाद 10 फिर से 10 और फिर से 10 और फिर 1 आ जाए, स्क्वायर करो जाए तो देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, फिर इस साइड में से भी 1 2 3 और जो चौथा नंबर सब में जीरो फंसा दो, सब जगह जीरो, बिल्कुल ये आ गया, ठीक। इसके बाद फिर से मान लीजिए 1 2 10 फिर से 10 फिर से 10 और फिर से 10, 4 बार 10 होगा और 1 आएगा तो क्या आएगा, देखो कि ये टोटल एक कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5। अब इसके बाद 4 3 2 1, बीच में जीरो फंसाओ, 1 0 2 0 0 0 0 0 0 और 0, ठीक। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे,
सॉल्व हो जाएंगे। ओके, समझ में आया। इसके बाद चलते हैं आगे की ओर। 5 हो गया। अब चलो छठवें नंबर की ओर। तो छठवें नंबर में क्या लिखा है देखो, ये कह रहा है दिए गए प्रतिरूपकों का उपयोग करके लुप्त संख्या का पता कीजिए। तो इसमें देखो ध्यान रखना कि जो क्रम से लिखा हुआ है, कैसे कि इसका गुणा इसमें करो, सो 1 दूना 2 और 2 का मैं 1 जोड़ दो, कितना आना है 3 आने। इसके बाद 2 3 6, 6 में 6 आ गए, यहाँ 6 को 1 जोड़ो सो 7। इसके बाद 4 तिया 3 चौके 12, 1 जोड़ा सो 12 जी आ गए, तो 12 में 1 जोड़ेंगे 13। ठीक, अब मैं बना के बताता हूँ। जैसे इन्होंने किया 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, जो कि क्या आएगा यहाँ, तो 2 एकम 2 का स्क्वायर। इसमें बराबर में क्या आएगा, इसमें 1 जोड़ो सो 3 का स्क्वायर। इसके बाद फिर इन्होंने क्या लिखा, फिर लिखा इन्होंने कि 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, 2 और 3 6, तो इतने 6 का स्क्वायर बराबर क्या, 6 में 1 जोड़ो सो 7 का स्क्वायर। इतने करेंगे 3 प्लस इतने करेंगे 4, 3 का स्क्वायर इतने 4 का स्क्वायर, 4 तिया 12 और 12 का स्क्वायर, 12 में 1 जोड़ो सो कितने आते हैं 13 का स्क्वायर। इसके बाद 3 के बाद 4 प्लस 5 इसका स्क्वायर 4 पंचे 20, और इसमें कर देंगे 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 21 स्क्वायर। ओके, इसके बाद 5 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, प्लस में कितना आ जाएगा देखो 6 पंचे 30 स्क्वायर, बराबर में 1 जोड़ो सो कितने आएंगे 31 का स्क्वायर। इसके बाद 6 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, प्लस 7 6 42 और स्क्वायर, 42 में 1 जोड़ो सो 43 का स्क्वायर। ओके, इसके बाद इसी प्रकार से आंसर। ओके, अब चलते हैं आगे 7 नंबर। 7 नंबर में कुछ इसी प्रकार का दिया गया है देखो, योग संक्रिया का प्रयोग किए बिना ही क्या करो योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब इनका तुम्हें योग नहीं करना है, वो वापस डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। कैसे समझो। 7वें का पहला क्या लिखा है, पहले में लिखा है 1 प्लस 3 प्लस 7 सॉरी 5 प्लस 9 प्लस 9 ही तक है शायद, तो ये सही नहीं लिखा मैंने सवाल। 1 प्लस 3, 3 में 2 जोड़ो सो 5 और 5 में 2 जोड़ो 7 और 7 में जोड़ो 9। तो इनका योग करना नहीं है, डायरेक्ट आना चाहिए। तो ये क्या है देखो, इनका योग ना करो तो गिन लो, संख्या तो गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 है, टोटल संख्या कितनी है 5 है। तो अपन लिखेंगे कुल अंक 5 हैं, जो कि 5 का वर्ग क्या होता है 25 होता है। तो ये विषम संख्याओं का योग कितना आएगा 25 आएगा। ठीक, ओके, तो करके भी देख लो, योग करके भी देख लो, तो 25 ही आना है। ठीक है, दूसरे नंबर में कितना 19 तक जाना है। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, संख्याएं गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लिखेंगे कुल अंक कितने हैं 10 हैं, जो कि 10 का वर्ग कितना होता है 100 होता है। ठीक, तो इनका योगफल भी आएगा 100। ओके, इसके बाद तीसरा नंबर में कहाँ जाने 23 तक जाने। तो 1 और 2 जोड़ो सो 3, 3 में 2 जोड़ो 5, 7 फिर 9 फिर 11 और फिर 13 और फिर 15 17 19 21 और 23। टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 हैं, तो अपन लिखेंगे कुल अंक कितने हैं 12 हैं, जो कि 12 का वर्ग कितना होता है 12 का वर्ग 144 होता है। तो इनको जोड़ने पर भी कितना आएगा 144 ही आएगा। ओके, इसके बाद आगे। ठीक, तो क्या करेंगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है 8वां नंबर। 8वें में पहले है 49 को 7 विषम संख्याओं का योग के रूप में लिखो। तो 49 को लिखना है। ठीक, 8वें का पहला जो कि विषम संख्याओं का योग में लिखेंगे। तो 49 को 7 विषम
संख्या का योग कौन कौन से आ जाएंगे? देखो 1 + 3 + 7 5 + 7 + 9 और प्लस में 11, 2 4 6 भाई भाई 11 और 2 13, यही आंसर। इसके बाद इसी का दूसरा नंबर क्या कह रहा है? दूसरा नंबर कह रहा है कि 121 को 11 विषम संख्याओं के युग में लिखो। 121 को 11 विषम संख्या के योग। तो विषम संख्या तो जानते होंगे कि जो 2 से विभाज्य नहीं हो वो विषम संख्या है। तो 11 टाइम तुम तो सीधे विषम संख्या लिखा जाओ। तो 1 फिर 3 और फिर 5 फिर 7 फिर 9, 2 2 का गैप करके, ठीक। फिर 9 के बाद 11 फिर 13 और फिर 15 और फिर 17 फिर 18 19 फिर 20 21 11 हो गई। देखो 3 3 दूनी 6 3 तिरका 9 और 2 11, यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगला 9वें नंबर की ओर। 9वें का पहला नंबर क्या कह रहा है? देखो निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं होंगी, ठीक। तो पहले नंबर में कितना लिखा है? 12 और 13, 12 और 13। तो अपन क्या लिखेंगे? 12 का वर्ग 144 होता है। तो 12 और 13 के बीच के वर्ग की संख्या पता करना है। हम लिखेंगे अतः 12 का स्क्वायर एवं 13 के स्क्वायर के बीच की संख्याएं क्या आ जाएंगी? देखो अपन 2 गुणा में पहली संख्या कर देंगे तो कितना आएगा? 12 12 है पहली संख्या, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 24। मतलब इनके बीच में जो अंतर है वो कितने का है? 24 है, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर 9वीं का दूसरे में क्या लिखा है? 25 और 26, 25 और 26। तो क्या लिखेंगे? अतः 25 और 26 के बीच की संख्याएं। तो देखो 2 गुणा में क्या कर देंगे? 25, तो क्या हो जाएगा? 50 आ जाएगा आंसर, ठीक। अगला थर्ड पॉइंट कितना दिया गया है? 99 और 100। तो लिखेंगे अतः 99 का वर्ग और 100 के वर्ग के बीच की संख्या। मतलब इनका वर्ग करने के पश्चात इन्हें घटाएंगे बड़ी में से छोटी को, तो कितने का आएगा बीच में अंतर? तो 2 गुणा में कितना है? पहली संख्या 99 गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 2 नाम 18 की 8 हंसल आ गई 1, 2 नाम 18 1 19, 198 का आएगा गैप, यही आंसर, ठीक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपकी नोटिफिकेशन के जरिए आपको प्राप्त हो जाए। चलते हैं अगली वीडियो की ओर, ठीक।